चलिए मेरे विद्यार्थीगण, आपको मैं वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां देने जा रहा हूं। फंडामेंटल जानकारी, वृत्त का मौलिक चीज क्या होता है उससे मैं आपको परिचय करवा दूं। वृत्त होता है क्या, वृत्त का हमारे जीवन में क्या जरूरी है, क्या उपयोग है, वृत्त को हमारे जीवन में क्या जरूरी है, क्या उपयोग है, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको मैं दूंगा। किस किस चीजों में वृत्त की जो गुण है, जो प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग होता है दैनिक जीवन में। हमारे लिए वृत्त कितना जरूरी है, दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। वृत्त के बारे में आप पहले से भी कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे। वृत्त कहते किससे है, वृत्त की आकृति कैसी होती है, वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, वृत्त में व्यास क्या है, व्यास का क्या रोल है, वृत्त में त्रिज्या क्या है, और त्रिज्या के बाद जीवा है, त्रिज्य खंड ना जी। तो इन तमाम चीजों की जानकारी हम आपको थोड़ा दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। ध्यान को हमेशा एकाग्रचित रखिए। जब तक ध्यान एकाग्रचित नहीं होगा तब तक आप सही चीज को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जिंदगी के सही चीजों को जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रचित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए एकाग्रचित रहिए। देखिए आगे बोर्ड पर देखिए, ये जो है, देखिए ये आकृति है, ये किसी समतल क्षेत्र में ये वक्र है, वक्र देख रहे हैं, ये घेरा हुआ है ना। ये जो है इसको हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ये सेंटर हुआ, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केंद्र। इंग्लिश में सेंटर। सेंटर क्या बोलेंगे? सेंटर। ठीक है, सेंटर। तो ये देख रहे हैं, यहां से यहाँ की दूरी, 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 यहां से यहाँ के, देखिए सब ये दूरी जो होती है वो समान होती है। ये जो है वृत्त की परिधि हुआ। क्या हुआ? वृत्त के परिधि। वृत्त के परिधि को ही हम परिमाप, परिमिति, घेरा नाम से जानते हैं। वृत्त के परिमिति, परिमाप, घेरा, परिधि, ये नाम हुआ। ये वृत्त के परिधि निकाल लेंगे तो हम परिमाप यदि कह दे कि वृत्त के परिमाप निकाले, तो जो वृत्त के परिधि होगा वृत्त के परिमाप होगा, वृत्त के परिमिति होगा वो वृत्त के परिधि होगा। तो इस तरह को हमको कंफ्यूज को दूर कर लेना है। वृत्त के परिमिति, परिमिति कहिए, घेरा कहिए, परिमाप कहिए या परिधि कहिए, ये तमाम चीज सब एक ही है। सब क्या है? एक है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। दिमाग में हटा लीजिए, बार बार हम नहीं बोलेंगे। तो अब देखिए क्या है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज हमको समझाना है। देखिए ये वृत्त है। क्या है? वृत्त है। केंद्र से इसका दूरी हर जगह समान होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर। सेंटर। और ये जो है, ये देखिए, ये परिधि का क्या हुआ? बिंदु हुआ। ये बिंदु हुआ। तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक रेखा है। क्या है? परिधि के एक बिंदु से दूसरी परिधि के एक बिंदु से दूसरे परिधि के बिंदु पर जाकर के मिले,
यहाँ से यहाँ तक के मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, देखिए कैसे मिलते जाता है, ये मिल रहा है। इस तरह से एक रेखा है जो हम गिन नहीं सकते हैं, ये अनंत रेखाएं होती है। ये क्या है? अनंत रेखाएं होती है। इन रेखाओं को, इन सब जो रेखाएं है, इन रेखाओं को हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। तो वृत्त में अनेक जीवाएं होती है, अनंत जीवाएं होती है, अनन्य जीवाएं होती है। इन जीवा को हम नहीं गिन सकते हैं। क्या होती है? यह अनकाउंट होती है। ठीक है। तो जीवा वृत्त में अनेक होती है, बहुत से जीवा इस जो बिंदु है यहाँ, इस परिधि का बिंदु और इस परिधि के बिंदु के बीच के दूरी को जीवा की दूरी बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। तो वृत्त में अनेक जीवाएं होती है। एक परिधि के बिंदु से दूसरे परिधि के बिंदु को मिलाती है रेखा, लाइन। क्या करती है? मिलाती है। तो अनंत जीवाएं होती है, अनेक जीवाएं होती है। और जो जीवा केंद्र से होकर के गुजरे, केंद्र से होकर के स्पर्श करते हुए गुजरे, तो इस जीवा को हम व्यास कहते हैं। इस जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमीटर। इसको हम डी से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। डायमीटर को डी से, सर्किल को सी से, सर्किल को सी से, ना, सर्किल CIRLE, सर्किल। सर्किल मतलब वृत्त। क्या हुआ? वृत्त हुआ। तो देखिए, ये वृत्त जो है, ये वृत्त के परिधि, वृत्त के परिमाप, वृत्त के घेरा, ये सब एक ही चीज है। तो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। ये सब भी हम प्रूफ करके बताएंगे, कैसे पाई कैसे निकाला जाता है, पाई का मान कितना होता है, सब बता रहे हैं। तो 2πr, वृत्त के परिधि पूछ जाएगा तो क्या बोलिएगा? 2πr। 2πr, आर के मतलब त्रिज्या, आर के मतलब त्रिज्या, रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। आर से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को किस चीज से सूचित करेंगे? आर से सूचित करेंगे। 2πr वृत्त के परिधि, 2πr वृत्त के परिधि। अब ध्यान देने योग्य बात है, अब हम ध्यान आगे हम क्या देना चाह रहे हैं आप सबों को। देखिए, जैसे ये वृत्त हुआ, तो ये देखिए, ये सेंटर है, देख रहा है ना? क्या है? सेंटर है। तो यहाँ इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक के दूरी हुआ, क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। ये वृत्त में जो व्यास है उसका डिस्टेंस हुआ। इसको हम क्या चीज? डी बराबर क्या हुआ? इसमें कै गो त्रिज्या? यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या, दो त्रिज्या। तो r प्लस r, तो कितना हो गया? 2r। तो 2r बराबर d लिख सकते हैं। तो r बराबर क्या हो गया? d/2, अर्थात त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे हम? त्रिज्या बराबर वृत्त के व्यास बटे 2, वृत्त के व्यास बटे 2। ध्यान में रखिए। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, अर्थात व्यास बराबर 2r, अर्थात 2 गुने त्रिज्या। यही हमको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? इसको हमको ध्यान में रखना है। तो वृत्त के परिधि बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई के मान 22/7 होता है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और दूसरा बोलेंगे 3.14। और हम विशेष रूप से
हम बताएंगे। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको दिमाग में रख लीजिए। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई गुने त्रिज्या के स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर। ये दिमाग में रखिए, दिमाग में रखिए। कल हम सारा चीज आपको हम बताएंगे। इस पर हम क्वेश्चन जो होगा उसको हम सॉल्व करके बताएंगे, कैसे तैयार किया जाता है क्वेश्चन और कैसे इसको बनाया जाता है। इन तमाम चीजों की जानकारी हम देंगे, तो आप इसको थोड़ा देख करके आइएगा।